बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीबस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमारे पास अरहेनियस कॉन्सेप्ट था और इसके साथ जो है वो ब्रोंस्टेलोरी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। वो दोनों कॉन्सेप्ट जो थे उनकी लिमिटेशन ये कि वो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है प्रोटॉन की ट्रांसफर तक महदूद थे। 1923 में क्या हुआ, जी एन लीबस ने एक और कॉन्सेप्ट जो है वो दिया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड जो है कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी जिसके पास लोन पेयर जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, सलाहियत होगी। सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन एसिड। इसी तरह बेस बेस क्या होगी? सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होगी, वो लीविस बेस के तौर पर काम करेगी। अब इस एसिड और बेस को जो है एक रिएक्शन की मदद से हम समझ लेते हैं कि जब अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान रिएक्शन होता है तो इसमें BF3 जो है, बी जो है सेंट्रल एटम है, लेकिन इसके बावजूद ही बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो गेन करेगा। तो नाइट्रोजन चूंकि उसके पास एक लोन पेयर होता है, वो उसको एक जो है लोन पेयर देगा। तो इस रिएक्शन में BF3 जो है वो लीविस एसिड के तौर पर वर्क करेगा और NH3 जो है वो लीविस बेस के तौर पर जो है वर्क कर रहा है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर बी को बोरान को शिफ्ट कर देगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास जब H पॉजिटिव और NH3 यानी अमोनिया के दरमियान रिएक्शन होता है तो इसमें जो केटाइन है यानी H पॉजिटिव है, हम चार्ज से हमें पता चल रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है H, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो है डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। क्योंकि इसको अब डुप्लेट रूल फॉलो करना है तो इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन H पॉजिटिव के केस में इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास चूंकि लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देगा H पॉजिटिव को और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और ये जो बॉन्ड होगा ये भी डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब पहले चूंकि चार्ज जो है H पॉजिटिव पे था, जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा यानी N और H के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो ये चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की टेंडेंसी है कि इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो अब यहाँ पे इसके पास 4 बॉन्ड हो जाते हैं, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा और इसलिए जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आता है अडक्ट। अडक्ट क्या होती है? ऐसी स्पीशी होती है कि जब एक लीविस एसिड लीविस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम अडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ लीविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी विच इज कॉल्ड अडक्ट। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो स्पीशी बन रही है इसको हम अडक्ट कहेंगे। उसके बाद लीविस एसिड की कैटेगरीज हैं कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस जो हैं वो लीविस एसिड के तौर पर काम कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, वो लीवियस एसिड के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसमें बी जो है इसके पास अभी बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये और गेन कर सकता है। इसी तरह AlCl3 है, तो इसमें Al सेंट्रल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है। FeCl3 में Fe जो है आयरन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
तो ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है। सेकेंडली जो हमारे पास होती है सिंपल केटाइन। सिंपल केटाइन जो है वो भी लीविस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर H पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव, और इसके अलावा Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, ये सारे जो केटाइंस हैं ये लीविस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव जो हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू दीज केटाइंस। तो H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव इनकी ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, और Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव इनके पास लिटिल टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लीविस बेस आती हैं। लीविस बेसिस कौन-कौन सी स्पीशी हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूट्रल स्पीशी हैविंग लोन पेयर। कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर है तो वो लीविस बेस के तौर पर काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है, तो इसलिए ये लीविस बेस के तौर पर काम करेगी। अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी लीविस बेस है। अल्कोहल। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी लीविस बेस के तौर पर काम करेगी। सेकंड वन जो होगी वो नेगेटिव चार्ज स्पीशी। जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी हैं वो भी लीविस बेस के तौर पर काम कर सकती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लीविस बेस के तौर पर काम करेंगी।